गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण। फर्स्ट चैप्टर आप कर चुके हो, आज हम सेकंड करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार। चलिए मैं फटाफट पढ़ती हूँ क्योंकि आपका हिंदी है, इसीलिए। बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं, ये ध्वनियाँ ही वर्ण हैं। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। जो हम मुख से बोलते हैं वो हमारे ध्वनियाँ निकलती है, वो ध्वनियाँ ही वर्ण हैं और इन्हें ही अक्षर कहा जाता है। वर्ण की मुख्य पहचान यह है कि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह सबसे छोटी ध्वनि है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब देखिए, जैसे पुस्तक, हाथी, अनार, मेज, ये दिए हैं। अब इसमें पुस्तक में दिया है पा के नीचे इन्होंने हलंत लगा दिया प्लस, और पा के नीचे किसकी मात्रा लगी? छोटे ऊ की, छोटा ऊ बना दिया प्लस, फिर सा है आधा सा तो सा बना दिया, सा के नीचे हलंत लगा दिया। फिर उसके बाद ता कुछ नहीं है तो ता के नीचे हलंत लगेगा, हलंत बोलते हैं इसको। प्लस अब ता के पीछे कुछ नहीं है मतलब तो आ ज़रूर बनेगा, छोटा आ ज़रूर बनेगा। उसके बाद प्लस का के नीचे हलंत, फिर उसके बाद आ। तो ये इस तरह से मिला के करने हैं। हाथी, हाँ हलंत, फिर उसके बाद हा के पीछे बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आ बन जाएगा। था के प्लस, और कौन सी की मात्रा है था पे? बड़ी की तो बड़ी बना देना है। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे ये वाले। इन उदाहरणों से वर्ण का स्वरूप आपको स्पष्ट हो गया होगा। वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें कहा गया है वर्ण वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ ई ऊ ऋषि ए ओ। अब व्यंजन क्या है? व्यंजन वे होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ। अब ये क वर्ग वाले हो गए, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इस तरह से। इनके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य वर्ण भी हैं, आइए उन्हें भी जानें। अयोगवाह जैसे अंग, अह, अंग, अंग, और ये जो चंद्र बिंदु वाले तथा जिसमें पीछे लगते आह, अयोगवाह कहे जाते हैं। अंग यह अनुस्वार कहलाता है। इसका चिन्ह यानी बिंदु लगी जैसे ऊपर, इसका चिन्ह है। इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर किया जाता है, जैसे शंख, पंख, रंग, तरंग, पलंग, पतंग आदि। और इसका ये चंद्र बिंदु वाला आका, ये भी चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक कहलाता है। इसे भी व्यंजन के ऊपर ही लगाते हैं, जैसे गाँव, पाँव, सांप, बांसुरी, हंसमुख आदि। और ये जिसे विसर्ग कहते हैं, विसर्ग। इसका उच्चारण आधे की तरह किया जाता है, जैसे प्रातः, क्रमशः, निसहाय, निसंकोच आदि। संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों के संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अब ये दिया है इन्होंने, श का बनाना है, श का, तो रक्षा, कक्षा, भिक्षा, ऐसे आपको बनाना है। त्र का, त्र वाला, तो जैसे त्र, छत्र, मित्र, पुत्र, और ये ज्ञा वाला बनाना है, ज्ञा, तो ये बन गया यज्ञ, ज्ञान, ज्ञाता। श का, श्रम, श्रवण, आश्रम। ठीक है, इसके बाद हो गया आपके अज्ञात वर्ण। अज्ञात वर्ण वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से भी आए हैं, जो विदेशी भाषाओं से भी आए हैं, उन्हें अज्ञात वर्ण कहते हैं। जैसे कि फ्रॉक,
कॉलेज, डॉक्टर, हॉल, चॉकलेट, कॉफ़ी आदि। जज में जुबान, मर्ज, फर्ज, कागज आदि। फन में लाइक फन, फर्ज आदि। ठीक है। अब वर्णमाला क्या है? सभी स्वर और व्यंजनों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में वर्ण एक निश्चित क्रम से रखे जाते हैं। एक निश्चित क्रम में रखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे लिखते समय जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। उनका यही बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। अब देखिए, जैसे हम स्वर को व्यंजनों के साथ मिलाते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, तो जो रूप बदल जाता है वही उनको मात्रा कहलाता है। उनका व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में जुड़ने वाले स्वर ही मात्रा कहलाते हैं। जैसे आ के अतिरिक्त सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्रा होती है। जैसे आ सभी वर्णों के साथ पहले से ही जुड़ा होता है, इसलिए इसकी अलग से मात्रा नहीं होती है। आप देखिए, इसमें दिया है जैसे स्वर दिए हैं आ ई उ री एंड ऋषि ए ओ। अब इससे बने कोई मात्रा नहीं होती, आके तो कोई मात्रा नहीं दी है। अब इन्होंने व्यंजन बता दिया इसको। काम जोड़ दिया, जैसे प्लस आ तो क्या हुआ? क से बने शब्द कल, कल, कब, कब। अब आ में आ की मात्रा लग गई, यानी बड़ा आ बन गया। तो जैसे आपने द से बने शब्द, तो दा में आ जोड़ दिया, दाम, कान, इस तरह से कुछ भी करो, दान। ई में छोटी की मात्रा लगती है। अब ग, जैसे व्यंजन में ग, तो आपने हलंत नीचे, तो ग से यानी छोटी की मात्रा लगी गा पे, तो गिन, गिर, लाइक इस टाइप से बड़ी ही है। तो खा से बने, खा में आपने बड़ी जो की मात्रा जोड़ी, तो खीर, खील, इस तरह से आपको ये नए शब्द बन गए। ठीक है। चलिए बाकी आगे देखिए। रा के विविध रूप। रा के साथ ऊ की यानी छोटे ऊ की मात्रा लगाने पर बना रू। उदाहरण रुपया, रुक, रुआसा आदि। रू यानी रा के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाने पर बना रू। उदाहरण से रू, शुरू, रूर आदि। इसी प्रकार रा के अन्य प्रयोग भी हैं, जैसे राम, रात, राज, राख। और ये ऊपर जो मात्रा लगती है रा की, पर्वत, गर्व, नर्स, शर्म। और ये नीचे लगेगी ऐसी वाली मात्रा, जैसे शीघ्र, प्रण, प्रणाम, ग्राहक, ट्रक, ट्र। ये रा की मात्रा ये, ड्रम, राष्ट्र। ठीक है। चलिए अब फटाफट इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर भी इतना बड़ा नहीं है, हो जाएगी साथ साथ। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ध्वनि ही वर्ण है कि वाक्य है? ध्वनि ही वर्ण है। वर्ण ही शब्द है कि अक्षर है? अक्षर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के टुकड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। अब निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। अब देखिए, इन वर्णों को आपको जोड़ के लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रा है तो रा के नीचे क्या? हलन। तो रा, फिर यहाँ पे बड़े आ की, बड़ा बनाए तो बड़ा मतलब आ की मात्रा लग जाएगी। फिर माँ के पीछे छोटा है तो कुछ भी नहीं बनेगा, सीधे ऐसे ही बनेगा, राम। ठीक है। अब जैसे ये बन गया माँ के पीछे बड़ा है तो माँ के पीछे आ की मात्रा लगा दीजिए। ताकि पीछे फिर बड़ा आ है तो बड़ा आ यानी मात्रा लगा, माता। उसके बाद देखिए जा के पीछे क्या है? छोटा आ है तो केवल जा ही बनेगा। फिर ग, फिर छोटी की मात्रा है तो केवल ग बनेगा। फिर हा, फिर छोटी आ बना तो जगह, ओनली जगह।
इस तरह से ये बन जाएंगे। उसके बाद पा, पा, फिर छोटे की मात्रा है, पा के पीछे हलन के पीछे तो छोटे ऊ की बना दीजिए ऐसे। फिर स, सा, और पीछे सा के पीछे आ की मात्रा नहीं है तो इसलिए आधा ही सा बनेगा। ये छोटा आ नहीं बना है मतलब सा के पीछे, तो केवल आधा सा। फिर ता, ताकि पीछे आ है, आ की छोटा बना है तो ता बस पूरा बन जाएगा। फिर क यानी पुस्तक। ठीक, ये हो गया ऐसे। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज, प्रश्नोत्तर करना। अयोगवाह कौन कौन से हैं? अयोगवाह जैसे हमने पढ़े ही थे, छोटा आपने बना दिया यानी बिंदु लगा दिया अंग, और ये चंद्र बिंदु वाला आपने बना दिया आ, ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिए तथा आ पीछे आपने ये कर दिया। तो इस तरह से ये अयोगवाह कहे जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह। ये हो गया आपका अंग वाला, चंद्र बिंदु वाला, और ये हो गया आपका इसको बोलेंगे विसर्ग, सॉरी इस वाले को विसर्ग। तो ये आपके तीनों हो गए अयोगवाह कहे जाते हैं। अब मात्रा किसे कहते हैं बच्चों? मात्रा मैंने लिख दिया, इसका आंसर पीछे दिया भी था। लिखते समय जब दो स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है उनका यही बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। ठीक है, अब जैसे आपने नीचे वाले क्वेश्चन है ये करने, हालांकि आपको खुद है, मैं आपको एक दो बता रही हूँ। क्रियात्मक कौशल, जैसे दिए गए वर्णों से बने कुछ शब्द लिखिए। श, अब जिसमें श आएगा इसमें पीछे दिया हुआ है स्टूडेंट्स श वाले। अब ये जैसे श है, रक्षा, कक्षा, भिक्षा, तो आप लिख लीजिए रक्षा, कक्षा, भिक्षा। उसके बाद त्र वाले, जैसे मान लीजिए छात्र, मात्र और पुत्र। और ये आ वाले, जैसे ये हमने पढ़े थे पीछे, लाइक फ्रॉक, और है आपके डॉक्टर, हॉल, कुछ भी लिख लीजिए आप, डॉक्टर, हॉल। बाकी ये खुद ही कर लेंगे आप लोग, इतना ये खुद करेंगे क्योंकि जब करेंगे तभी सीखेंगे। सब कुछ अगर हम ही कर देंगे तो आप अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मेहनत करो। पेजेस मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो सेम आपको इस पीछे से हेल्प लेके कर लेना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये वाला हिंदी ग्रामर का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।